जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। कल ही आप सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर को 4:30 पर आपका बिहार पुलिस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया था और बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ। नवादा के 7 सेंटरों का रिजल्ट नहीं हुआ। 14 तारीख के शिफ्ट 1 और 2 का रिजल्ट बहुत ज़्यादा दिया है, जबकि 21 तारीख के शिफ्ट ए और शिफ्ट सेकंड का रिजल्ट बहुत ही कम लोगों का दिया है। तो बहुत सारे दिक्कतें जो है आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ रहे हैं और हम आपके कमेंट को देख भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा 78 था ईबीसी में, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एससी में सर हमारा 70 था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 75 था ईबीसी में सर, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ज़्यादातर जो कमेंट आ रहे हैं हमारे पास ईबीसी वाले बच्चे का आ रहे हैं। ईबीसी वाले बच्चे का ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं कि सर ईबीसी में इतना था, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। ईबीसी में 80 था, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। कोई कह रहा है कि सर ईबीसी में हमारा 68 था, हमारा रिजल्ट हो गया। कोई कह रहा है 65 था, रिजल्ट हो गया। तो भाई साहब, अभी कट ऑफ के बारे में बताना संभव नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम कहें कि ईबीसी का कट ऑफ 70 से 72 गया है, तो एक बच्चा बोल रहा है कि हमारा 68 पर सिलेक्शन हो गया है, तो हम क्या कहें। तो बहुत सारे यूट्यूबर आपको कटअप बता भी दिए होंगे, लेकिन उस कटअप पर आपको ध्यान नहीं देना है। वो फेक कटअप है। कटअप जल्द ही हम लाएंगे और कटअप जो भी लाएंगे वो सटीक लाएंगे, क्योंकि सभी सारे बच्चे का कमेंट हम देख रहे हैं। जो भी बच्चे का रिजल्ट हुआ है, जिन बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ है, उन सारे बच्चे का हम कमेंट देख रहे हैं। और ध्यानपूर्वक समझिए कि आरटीआई आप लोग कैसे लगा सकते हैं। आरटीआई लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है, आरटीआई लगाने से क्या फ़ायदे हैं। तो आरटीआई लगाइएगा तो आपका मार्क्स पता चल जाएगा और किस कैटेगरी का कटअप कितना गया है ये आपको मालूम चल जाएगा। सीएसबीसी खुद आपका मार्क्स बताएगा आरटीआई लगाने के बाद और कटअप आपको बताएगा। लेकिन आरटीआई कौन लोग लगा सकते हैं, कौन कौन आरटीआई लगा सकते हैं। तो जिनको लगता है कि हमारा 70 सही था लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, जिनको पूरा विश्वास है कि सर हमारा 75 सही था लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन तो इतना हार्ड था कि कटअप बहुत कम जाना चाहिए था, लेकिन एग्जाम से पहले क्वेश्चन वायरल भी हुए थे। 50 से 60 क्वेश्चन के आंसर सही सही देखने को मिल गए थे, इसलिए कटअप हाई गया है। और अगर आपको लगता है कि हमारा रिजल्ट होना चाहिए था लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आरटीआई जरूर लगाइएगा, ताकि आपको मालूम चल जाए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है और कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या थी। तो चलिए, अगर आप आरटीआई लगाना चाहते हैं तो आरटीआई कैसे लगा सकते हैं, इसके जानने के लिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से बताएंगे आपको आरटीआई कैसे लगानी है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए आरटीआई होता क्या है। तो देखिए, आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 6 अध्याय और 31 धाराएं है। 6 अध्याय और 31 धाराएं है। इसका लाभ क्या होता है, तो आरटीआई का लाभ है कि किसी भी सरकारी कामकाजों को किसी भी सरकारी विभाग से आप उसके दस्तावेज को मांग सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही इस अधिकार के प्रयोग से सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाई जा सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इससे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बड़ा और सराहनीय कदम माना जा रहा है। तो आरटीआई का लाभ यही है कि आप अगर मार्क्स अपना देखना चाहते हैं तो आरटीआई लगाइए, अगर आप कटऑफ देखना चाहते हैं तो आरटीआई लगाइए, और अगर आप कार्बन कॉपी जांच कर लेना चाहते हैं तो आरटीआई लगाइए। कार्बन कॉपी तो नहीं देती है, लेकिन फिर भी आवेदन पत्र में हमें लिखना है कि हमें कार्बन कॉपी भी चाहिए। लेकिन सीएसबीसी 11,880 पदों के में भी कार्बन कॉपी नहीं दी थी, और इस बार भी पूरा विश्वास है कि कार्बन कॉपी नहीं दी है। अगर मैं पूछना चाहता हूं, अगर जितने भी लोग देख रहे हैं एक बात बताएं कि अगर सीएसबीसी सही तरीके से काम कर रही है तो वो कार्बन कॉपी क्यों नहीं जारी करती।
आंसर की क्यों नहीं जारी करती। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि सर टू एंड लिस्ट भी आएगा क्या, आप तो भूल जाइए, इसका कोई टू एंड लिस्ट नहीं आने वाला है, आप ये भूल जाइए, इसका कोई सेकंड लिस्ट नहीं आने वाला है, ना ही कट ऑफ इसका कोई बताने वाला है। कट ऑफ अगर जानना है तो आरटीआई लगाना ही होगा। आरटीआई के अंतर्गत आप किन किन विभागों से सूचनाएं मांग सकते हैं, तो आरटीआई के तहत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति कार्यालय, पुलिस, बिजली कंपनियां इत्यादि जो भी कंपनियां हैं या जो भी विभाग है उससे आप मांग सकते हैं सूचना। जो भी आपको सूचना चाहिए था वो मांग सकते हैं। आपको 2005 के एक्ट के तहत आपको सूचना प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल करें। आरटीआई दो तरीके से फाइल किया जाता है, एक आपका है ऑफलाइन, एक है ऑनलाइन। तो सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन। आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट साइबर कैफ में जाएं और वहां आप कहें कि हमें आरटीआई फाइल करना है, वो सब डिटेल अपने आप वहां भर देगा और जो भी आपसे डिटेल्स मांगेगा वहाँ डिटेल्स आपको दे दीजिएगा। डॉक्यूमेंट भी कुछ अपलोड करने के लिए कहेगा आवेदन पत्र का, तो आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है ये भी आपको हम बता देंगे। तो ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए सबसे पहले आपके पास RTI-online-government.in इस वेबसाइट पर जाना होगा। RTI-online-government.in पर इस वेबसाइट पर जाना होगा। और बिहार का भी एक वेबसाइट है बिहार RTI-online.government.in, उस पर भी आप जा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले सबमिट रिक्वेस्ट के बटन को क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जिसमें सारी गाइडलाइंस होगी। यहाँ आपको कॉर्नर में मिल जाएगा उस गाइडलाइंस का, आप लोग देख लीजिएगा। खोलते हैं, अब आप आगे दी गई गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आपको कॉन्फर्म करना है कि आपकी पूरी गाइडलाइंस पढ़ ली है, फिर सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म को आप दो भाषा में, हिंदी या इंग्लिश में, अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। अब आपको यहाँ जिस डिपार्टमेंट से जुड़ी जानकारी चाहिए उसके अनुसार फॉर्म को पूरा भरें। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म में सभी डिटेल्स सही होनी चाहिए। और देखिए, जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलते हैं तो आपके सामने आवेदन का जो लिंक है, आवेदन फॉर्म है, वह खुल जाएंगे। वहाँ आपसे सारी जानकारी मांगी जाएगी, जैसे आप किस विभाग से जानकारी लेना चाहते हैं, किस लिए लेना चाहते हैं, उस विभाग में किस पोस्ट के लिए लेना चाहते हैं। एक आवेदन पत्र का छाया प्रति आपको स्कैन करके उसमें अपलोड भी करना होगा, उसके बारे में बताएंगे। तो ऑनलाइन आप इस तरीके से आरटीआई फाइल कर सकते हैं। इसमें कुछ भी झंझट नहीं होता है और इसमें मेहनत भी नहीं लगता है, सब काम साइबर कैफ वाला ही कर देता है। तो आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो साइबर कैफ वाला से एक बार जरूर मिले। अगर आप आरटीआई ऑफलाइन फाइल करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आवेदन करने के लिए पहले आप इसका पता लगा लें कि आप किस संस्थान को जानकारी लेना चाहते हैं। तो हम लोग CSBC से जानकारी लेना चाहते हैं। जब आप ये निर्णय लें कि कौन से विभाग की जानकारी चाहिए, उसके बाद एक सफ़ेद पेपर शीट में आवेदन लिखें और सूचना अधिकार को जमा कर दें। आपको हर विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी मिलेगा जिससे आप अपना आवेदन लिख कर दे सकते हैं। जब आप आवेदन लिखें तो इस लाइन के सामने जरूर लिखें RTI अधिनियम 2005 के तहत सूचना की तलाश। आप अपना आवेदन इंग्लिश या हिंदी किसी भाषा में लिख सकते हैं। आवेदन पूरा लिखे तो उसमें आवेदन की तारीख और फीस के 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर साथ में जरूर अटैच करें, जो कि इस प्रक्रिया को पूरे करने के लिए ज़रूरत है। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन्हें 10 रुपये का फी देने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल उन्हें BPL का सर्टिफिकेट अटैच कर देना होगा। आवेदन पत्र में अपना पूरा नाम और पता लिखे, साथ ही अपना साइन भी करें और इसके बाद रजिस्टर पोस्ट के जरिए इसे संबंधित कार्यालय में भेज दें। अब अगर 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है तो फिर आप अपील अधिकारी के साथ अपील दायर कर सकते हैं। तो अब हमारी बातों को ध्यानपूर्वक समझें। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन RTI फाइल करना चाहते हैं, तो आपका सारा काम जो है वह साइबर कैफ वाला कर देता है। केवल आपको आवेदन लिखना होता है और फॉर्म में जो भी डिटेल मांगी गई है, फॉर्म में जो भी डिटेल, मोबाइल नंबर, विषय, जो भी डिटेल यहाँ आपको अपलोड भी नहीं करनी होती है। आपको देख लीजिए, यहाँ जो है आपको यहाँ ही आवेदन लिखना होगा, ऑनलाइन ही उसमें आवेदन साइबर कैफ वाला ही लिख लेगा। जैसा आप बताएंगे वैसा वो लिख देगा और आप उस तरीके से
आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन आरटीआई फाइल करने में आपको दिक्कतें होगी। सबसे पहले आपको एक आवेदन लिखना होगा। आवेदन में जो भी आप मांगना चाहते हैं वो आप लिखिए। आप उस आवेदन को कहाँ भेजना चाहते हैं तो CSBC का एड्रेस लिखिए। उसके बाद उसके साथ 10 रुपये का पोस्टल एड्रेस पोस्टल कार्ड लगाना पड़ेगा 10 रुपये का, और तब आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको CSBC भेजना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ऑनलाइन ही आरटीआई फाइल करें। और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आपको हम हर जगह पर मदद करेंगे। आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हर जगह पर आपको हम मदद करेंगे। जिनका भी रिजल्ट हो गया है कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने नंबर पर रिजल्ट हुआ है। आरटीआई के बारे में समझ गए होंगे। आरटीआई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आरटीआई आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। कहिएगा तो लाइव एक वीडियो हम आपको इसके ऊपर देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।